सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म अध्याय 22वें अध्याय की। जब लिखने लगा हूँ बात, हे प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर, कलम आ गई हाथ। राजा पृथक ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, कृपया अब आप मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। सब देवता स्तुति कर मौन हो गए। तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, ब्रह्मा आदि देवताओं को जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए हैं या नहीं। तब ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिवजी को प्रणाम करके भगवान विष्णु को सब वृत्तांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई है। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिंता की राख लपेटे इधर से उधर घूमते हैं। आप उन्हें समझाइए, क्योंकि वह सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृत्तांत सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी, सबसे परे वह मूल प्राकृतिक परम मनोहर और वहीं गिरजा भी कहलाती है। और विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उन्हीं की शरण में जाइए। भगवान शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्राकृतिक को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार के गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप में हूँ। अतः आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, वो ही तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगी। यह सब सुनकर देवता भगवती के वाक्य का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्तिपूर्वक उन सब देवताओं की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर दो तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर भगवान विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिंता में भूमि में डाल दिए, उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। उन सभी बीजों से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उस स्त्री रूप वाली वनस्पति को देखा तो वह उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी ने सारा दुख भूलकर देवताओं को नमस्कृत हो अपने लोक बैकुंठ में चले गए। वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यात शिवजी की भक्ति देने वाला है। तो यह कार्तिक मास महात्म अध्याय 22 था। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।